अस्सलाम बच्चों बच्चों आज हमारे पास जो है वो चैप्टर 11 का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 12। इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो स्टडी करेंगे, जो हम चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। इसमें बच्चों हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री प्राइमरी टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर की तीन बुनियादी किस्में कौन सी हैं, हमने बच्चों डिटेल में पढ़ा। एक कंडक्शन होता है, एक कन्वेक्शन होता है और एक रेडिएशन होता है। बारी बारी जो है इसकी डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। कंडक्शन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन पार्टिकल्स इन अ मटेरियल। ये वो तरीका है बच्चों जिसके अंदर जो है वो हीट एक जगह से दूसरी जगह पे पार्टिकल्स की कांटेक्ट की वजह से आगे ट्रांसफर होती है विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। इसके अंदर मटेरियल जो है वो पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, बल्कि जिस जगह से हम जो है उसको हीट देते हैं वहाँ के पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। वो कुछ एनर्जी अपनी अगले पार्टिकल ट्रांसफर कर देता है, अगले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो कुछ एनर्जी मजीद अगले पार्टिकल ट्रांसफर कर देता है। इस तरह सारी बॉडीज जो है वो हीट अप हो जाती है। इसकी एग्जांपल बच्चों हमने पढ़ी थी हीट ट्रांसफर इन सॉलिड पर्टिकुलरली मेटल्स, जिसके अंदर जो है वो एक एंड पे हम गर्म करने से जो है वो दूसरे एंड तक हीट पहुंच जाती है। दूसरा हमारे पास है बच्चों कन्वेक्शन। It is the transfer of heat through the actual movement of molecules from a hot area to a cold one। बच्चों ये वो तरीका है जिसके अंदर पार्टिकल जो हैं वो जहाँ पे गर्म हो रहे हैं वहाँ से उठकर जो है वो वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे दूसरे ठंडे पार्टिकल हैं, और उसकी जगह लेने के लिए जो है वो ठंडे पार्टिकल जो है गर्म वाली जगह पे आ जाते हैं, और इस तरीके से वो फिर गर्म होते हैं और सारा लिक्विड जो है वो हमारे पास गर्म हो जाता है। इस जो है वो हीट ट्रांसफर के अमल में जो है पार्टिकल्स खुद मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बच्चों दूसरा मेथड है। इसकी एग्जांपल है बच्चों हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड और गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती है, तो उनको हीट अप करते हैं तो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पे चले जाते हैं ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ डेंसिटी बच्चों। तीसरा हमारे पास है बच्चों रेडिएशन। ये हमारे पास लास्ट हीट ट्रांसफर का मेथड है। हीट ट्रांसफर अकर्स थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विदाउट रिक्वायरिंग अ मीडियम। हीट ट्रांसफर का वो तरीका बच्चों जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती और उसमें हीट एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए जाती है, उसको बच्चों रेडिएशन कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है हमने लेक्चर में पढ़ी थी, हीट ट्रांसफर फ्रॉम सन टू द अर्थ। सूरज से जमीन की तरफ जो है वो हीट का ट्रांसफर। अच्छा बच्चों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज हीट ट्रैवल फास्टर इन मेटल्स कंपेयर टू नॉन मेटल्स। हीट जो है वो मेटल्स में ज्यादा तेजी से फ्लो करती है बनिस्बत जो है वो नॉन मेटल्स में, इसकी क्या वजह है? कहता है बच्चों मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन मूव फ्रीली विद इन द मटेरियल। मेटल के अंदर बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मेटल की सरफेस के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं, तेजी के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेते हैं। दीज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कैरी एनर्जी। इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होती है क्विकली फ्रॉम द हॉट एरियाज टू द कूलर एरिया, जो कि गर्म जगह से या जहां से हम मेटल को हीट दे रहे हैं वहां से उस जगह पे ले जाती हैं जो एरिया जो है वो ठंडा है। दैट इज व्हाई हीट मूव्स मोर रैपिडली थ्रू मेटल्स देन नॉन मेटल। इसी वजह से जो है वो मेटल्स के अंदर हीट जो है वो नॉन मेटल की निस्बत ज्यादा तेजी के साथ चली जाती है। अब बच्चों मेटल्स जो हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और नॉन मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं हैं, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मेटल्स के अंदर एक एडेड एडवांटेज है जो एक हीट को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो तेजी के साथ ले जाता है। इस वजह से जो है वो मेटल्स के अंदर हीट जो है वो जल्दी ट्रांसफर हो जाती है। आगे बच्चों तीसरा सवाल है हमारे पास, हाउ डज कन्वेक्शन ट्रांसफर हीट इन लिक्विड एंड गैसेस। कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड और गैसेस के अंदर हीट किस तरह ट्रांसफर करती है? अब बच्चों लिक्विड और गैसेस जो है इसके अंदर हमें पता है हीट ट्रांसफर का जो मोड होता है वो कन्वेक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, व्हेन लिक्विड और गैस इज हीटेड इट बिकम लेस डेंस एंड एक्सपैंड। जब हम लिक्विड और गैस को गर्म करते हैं तो जिस एरिया से उसको गर्म करते हैं वो वाले एरिया से लिक्विड और गैस जब एक्सपैंड करती है यानी कि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो ऊपर उठना शुरू हो जाती है। द हीटेड लिक्विड एंड गैसेस राइजेस अबव द हीट सोर्स। उस एरिया से, उस बर्नर से जहां से हम जो है लिक्विड को गर्म करते हैं वहां से जो है वो हीटेड लिक्विड जो है वो ऊपर उठना शुरू हो जाता है। एंड कूलर फ्लूइड फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया मूव्स इनटू टेक इट प्लेस। और साइडों से ठंडा जो है वो फ्लूइड उसकी जगह लेने के लिए जो है वहां पे आ जाता है। दिस कूलर फ्लूइड देन गेट्स हीटेड एज वेल। अब ये जो ठंडा जो है वो लिक्विड नीचे आया है वो दोबारा से गर्म होगा और ये फिर से ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। In this way, heat is transferred through fluids by the movement of heated molecule from the hotter part to the colder part। इस तरीके से क्या हो रहा है कि जहां से फ्लूइड गर्म होता है वहां से मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं
और साइडों से ठंडे मालिक्यूल उसकी जगह पे आ जाते हैं, फिर वो जो है वो ठंडे मालिक्यूल गर्म होते हैं, फिर वो ऊपर उठ जाते हैं। इस तरीके से जो है वो हीट मालिक्यूल्स की एक्चुअल मूवमेंट की वजह से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। कंडक्शन के अंदर बच्चों हमने पढ़ा था कि मालिक्यूल्स की एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती, उसके अंदर या तो हीटेड मालिक्यूल जो है वो जो हीट हो रहा होता है वो साथ वाले को गर्म करता है, अपनी एनर्जी को दे देता है, वो साथ वाला उससे अगले वाले को जो है वो एनर्जी दे देता है, और साथ में जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। कन्वेक्शन के अंदर जो है जब हम हीट देते हैं मालिक्यूल्स या गैसेस को या लिक्विड्स को, तो जो मालिक्यूल गर्म होते हैं वो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं और वहां पे ठंडे मालिक्यूल आ जाते हैं। इस तरीके से जो है बच्चों ये दोनों आपस में जो है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन जो है वो आपस में इनका अपना डिफरेंस है कि इसमें मालिक्यूल मूव नहीं करते और इसके अंदर मालिक्यूल जो है वो खुद मूव करते हैं। बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नेचुरल फिनोमेना कॉजेस लैंड एंड सी ब्रीज। कौन सा कुदरती अमल है जिसकी वजह से लैंड और सी ब्रीज जो है वो चलती है। तो बच्चों इसका एक लाइन में जवाब तो ये है, लैंड सी ब्रीजेस आर कॉज्ड बाय कन्वेक्शन। ये कन्वेक्शन के अमल की वजह से होता है, कन्वेक्शन एक हीट ट्रांसफर का अमल है। अब इसको बारी बारी देखते हैं बच्चों। सी ब्रीज क्या होती है? ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप फास्टर देन द सी ड्यू टू लैंड लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दिन के वक्त बच्चों क्या होता है कि सूरज की रोशनी जो है वो लैंड को भी गर्म करती है और सी को भी गर्म करती है। लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बच्चों हमने पढ़ा कि वो 810 जूल पर किलोग्राम होती है, और पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होती है। इसका मतलब है कि जमीन को गर्म होने के लिए पानी की निस्बत जो है वो 5 गुना कम एनर्जी चाहिए। जमीन की लो स्पेसिफिक हीट है, तो इससे क्या होगा कि जमीन जल्दी गर्म हो जाएगी। जमीन जल्दी गर्म हो जाएगी तो इसके ऊपर मौजूद हवा जो है वो भी हीटअप होना शुरू हो जाएगी, वो हीटअप होगी और ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। जब ये हवा बच्चों ऊपर उठेगी तो इसके जगह पे खला पैदा हो जाएगा। उस खला को फिल करने के लिए समुद्र से जो है वो ठंडी हवाएं जमीन की तरफ चलना शुरू हो जाएगी, और इस अमल को बच्चों हम कहते हैं सी ब्रीज। कहते हैं द वार्म एयर अबव द लैंड राइजेस, जमीन से गर्म हवा उठेगी, एंड कूलर एयर फ्रॉम द सी मूव इन टू रिप्लेस इट, और सूरज से जो है वो ठंडी हवाएं इसकी जगह लेने के लिए जो आ जाएंगी, क्रिएटिंग अ सी ब्रीज। क्योंकि ये समुद्र से चल रही है तो इसलिए जो है हम इसको सी ब्रीज कहते हैं। लैंड ब्रीज में क्या होता है बच्चों? ड्यूरिंग द नाइट जब रात हो जाती है, द लैंड कूल्स डाउन मोर क्विकली देन द सी, जमीन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होने की वजह से ये जल्दी ठंडी भी हो जाती है। एज अ रिजल्ट द एयर अबव द सी बिकम्स वार्मर, और पानी की जो हवा है बच्चों वो जमीन के निस्बत जो है वो गर्म होती है। अब वो जमीन की निस्बत जब गर्म होगी तो इससे जो है वो समुद्र के ऊपर वाली हवाएं जो है वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे बच्चों एक एयर का गैप पैदा हो जाएगा। उस गैप को फिल करने के लिए जमीन से हवाएं जो हैं वो फिर समुद्र की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। अब ये हवाएं जो कि जमीन से समुद्र की तरफ चल रही हैं, इस वजह से जो है हम इसको लैंड ब्रीज कहते हैं। कहते हैं बच्चों एज अ रिजल्ट द एयर अबव द सी बिकम्स वार्मर, समुद्र की हवाएं जो है गर्म हो जाएंगी एंड राइजेस ऊपर उठेंगी, व्हाइल कूलर एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी क्रिएटिंग अ लैंड ब्रीज, और जो है वो लैंड से ठंडी हवाएं समुद्र की तरफ जाएंगी और इसको हम जो है वो लैंड ब्रीज का नाम देंगे। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो दोनों का डिफरेंस है। सी ब्रीज जो है वो दिन के वक्त चलती है और लैंड ब्रीज बच्चों रात के वक्त जो है वो होती है। क्वेश्चन है हाउ डू बर्ड्स एंड ग्लाइडर टेक एडवांटेज ऑफ कन्वेक्शन करंट्स। परिंदे और ग्लाइडर जो है वो किस तरह कन्वेक्शन करंट्स का जो है फायदा लेते हैं। तो बच्चों ग्लाइडर्स में अपने चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है। अ ग्लाइडर रिलाइज ऑन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वार्म एयर करंट्स और थर्मल्स क्रिएटेड बाय कन्वेक्शन। बच्चों हमें पता है कन्वेक्शन में क्या होता है कि जब कोई जगह पे कोई एयर हीट अप होती है तो वो गर्म हवा जो है वहां से एक्सपैंड करती है और ऊपर उठना शुरू हो जाती है। वो ऊपर उठने वाली हवा जो है ग्लाइडर्स क्या करते हैं, इस ऊपर उठने वाली हवा के अंदर जो है वो सवार हो जाते हैं और इस तरीके से जो है वो बुलंदी इख्तियार करते हैं, जैसे कि हम काइट्स फ्लाई करते हैं। Gliders take advantage of these rising currents of warm air to stay in the air for extended period. ग्लाइडर जो है वो इस वार्म एयर को इस्तेमाल करते हैं और हवा के अंदर जो है वो काफी घंटों तक जो है हवा में रहते हैं। इसी तरह बच्चों बर्ड्स हैं, बर्ड्स यूज थर्मल टू स्टे अलोंग फॉर आवर्स विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। इन्हीं को जो है एयर करंट्स को बच्चों हम थर्मल्स भी कहते हैं। तो बर्ड्स भी इन्हीं थर्मल्स को इस्तेमाल करते हैं और हवा के अंदर रहते हैं लंबे अरसे तक विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग, और उनको जो है वो इस दौरानिये में अपने परों को फड़फड़ाना नहीं पड़ता। दे स्ट्रेच देयर विंग, वो अपने परों को खोलते हैं एंड सर्कल इन द थर्मल, और थर्मल्स के अंदर सर्कल करते हैं अलाउइंग देम टू गेन एल्टीट्यूड, और इस तरीके से सर्कल करते करते बच्चों वो बुलंदी इख्तियार कर लेते हैं
एज द वार्म एयर राइजिंग, जैसे जैसे हवा जो है ऊपर उठती है। तो इस तरीके से जो है बच्चों ग्लाइडर और बर्ड जो है वो ऊपर उठने वाली हवा को इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम थर्मल्स भी कहते हैं, और इस तरीके से जो है वो बुलंदी इख्तियार कर लेते हैं। बर्ड्स की कुछ मिसालें भी लिखी हैं, ईगल्स, हॉक्स एंड वल्चर्स, ये सारे वो बर्ड्स हैं जो अपने परों को फड़फड़ाए बगैर जो है वो बुलंदी में जो है वो सफ़र करते रहते हैं। तो जो हमारे पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेडिएशन, रेडिएशन क्या है, एंड हाउ डज हीट इट ट्रांसफर हीट, इसमें से हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होती है। रेडिएशन बच्चों हमारे पास कंडक्शन, कन्वेक्शन और थर्ड मोड है रेडिएशन। द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर का वो तरीका इन विच हीट ट्रांसफर अकर्स थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट रिक्वायरिंग अ मीडियम, जिसके अंदर हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इस हीट ट्रांसफर के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब हीट ट्रांसफर कैसे होती है बच्चों, इसकी बड़ी मिसाल हमारे पास है सूरज से जो है जो रेडिएशन निकलती है वो जमीन पे पहुंचती है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब सूरज से जो रेडिएशन निकलती है बच्चों उसको जो है वो जमीन तक पहुंचने के लिए ना कंडक्शन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं हम, ना कन्वेक्शन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए मटेरियल का होना जरूरी है, और हमारे पास सूरज और जमीन के दरमियान जो है वो इस तरह का कोई मटेरियल नहीं है। The sun transfer into the earth by radiation, it does not reach us through conduction or convection, as there is no medium between the sun and the earth atmosphere. Heat is transferred via radiation, तो radiation के जरिए जाती है। In which a process in which heat travel across space in the form of electromagnetic wave, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत में जो है वो हीट सूरज से और जो है वो निकलती है और जमीन तक जो है वो पहुंचती है। तो जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डज अ डल ब्लैक सरफेस एमिट एंड एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन देन अ शाइनी सिल्वर सरफेस। एक डल ब्लैक सरफेस जो है वो शाइनी सिल्वर सरफेस की मुकाबले में हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब भी करती है और ज्यादा एमिट भी करती है, ऐसा क्यों होता है। पहले बच्चों देखते हैं डल एंड ब्लैक सरफेस। डल एंड डार्क कलर सरफेसेस आर वेरी गुड एट अब्सॉर्बिंग एंड एमिटिंग इंफ्रारेड रेडिएशन। बच्चों कहते हैं कि ये जो है वो डल और ब्लैक सरफेसेस की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर रेडिएशन जो है वो बहुत अच्छी अब्सॉर्ब हो जाती है, और जो रेडिएशन उसकी तरफ आती है उसका रिफ्लेक्शन जो है वो इंतहाई कम होता है और सारी की सारी अब्सॉर्प्शन हो जाती है। दैट इज व्हाई डल ब्लैक सरफेस हीट अप क्विकली, जब वो हीट ज्यादा रेडिएशन अब्सॉर्ब करेगा तो जल्दी गर्म हो जाएगा, एंड कूल डाउन फास्टर बाय गिविंग ऑफ मोर हीट, और जैसे ही उसका टेंपरेचर कम होगा तो उसमें से रेडिएशन भी जो है वो ज्यादा निकलेगी, जो कि रेडिएशन जो है पहले एब्जॉर्ब कर चुका है। तो इस वजह से एक डल या डार्क कलर सरफेस जो है वो अच्छा एब्जॉर्बर भी होता है और अच्छा एमिटर भी होता है। इसके मुकाबले बच्चों जो शाइनी एंड लाइट सिल्वर कलर सरफेसेस हैं आर पुअर एब्जॉर्बर एंड एमिटर ऑफ रेडिएशन। कहते हैं कि ये रेडिएशन को जो है एब्जॉर्ब भी नहीं करती, और जब एब्जॉर्ब नहीं करेंगे बच्चों तो एमिशन भी नहीं होगा। इंस्टेड दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द रेडिएशन अवे, इनके ऊपर जो रेडिएशन पड़ती हैं वो ज्यादा रेडिएशंस को जो है वो दूर फेंक देती है, यानी कि अपने से दूर कर देती हैं। दैट इज व्हाई शाइनी सिल्वर लाइक पॉलिश मेटल स्टे कूलर अंडर द सन कंपेयर्ड टू द डार्क सरफेसेस। कहते हैं यही वजह है कि अगर हमने जो है वो शाइनी सिल्वर कलर सरफेस रखी है और दूसरी तरफ जो है वो डार्क कलर सरफेस रखी है, एक ही जगह के ऊपर सूरज जो है वो चमक रहा है, तो हम देखेंगे कि जो शाइनी सिल्वर सरफेस है वो कंपैरेटिवली डार्क सरफेस से बहुत ज्यादा ठंडी रहेगी। तो इसकी बच्चों आम मिसाल जो है हमने देखी है कि गर्मियों में हम लाइट कलर कपड़े पहनते हैं ताकि जो रोशनी हमारे कपड़ों पे ऊपर पड़े सूरज की वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, हमें ज्यादा हीट महसूस ना हो, और सर्दियों के अंदर हम डार्क कलर कपड़े पहनते हैं ताकि जो भी हीट जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है वो हमारे कपड़े उसको एब्जॉर्ब कर लें और हमारी जो है वो जिस्म को वार्मथ फील हो। चलो जो हमारा लास्ट और क्वेश्चन है, हाउ डज ग्रीन हाउस इफेक्ट हेल्प रेगुलेट अर्थ टेंपरेचर। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो किस तरह जमीन के टेंपरेचर को रेगुलेट करता है, उसको बरकरार रखता है। पहले बच्चों हम देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। द सन एमिट्स बोथ शॉर्ट वेवलेंथ एंड लाइट एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड लॉन्ग वेवलेंथ थर्मल रेडिएशन। सूरज से बच्चों दो तरह की रेडिएशन निकलती हैं, एक शॉर्ट वेवलेंथ होती है जिसके अंदर जो है हमारे पास लाइट और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, और एक लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस होती हैं जिसके अंदर हमारे पास बच्चों इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज ग्लास और प्लास्टिक अलाउ शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन टू पास थ्रू बट ब्लॉक लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशंस। कहता है बच्चों कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल जैसे कि ये शो किया हुआ है, इसमें प्लास्टिक हो सकता है या ग्लास का मटेरियल हो सकता है, वो शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशंस को तो गुजरने देता है लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, एटमॉस्फेयर में वो वापस चले जाती है। उससे क्या होता है बच्चों
कि जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है वो एक हीट ट्रैप जो है वो बना लेता है। दिस क्रिएट अ हीट ट्रैप इनसाइड द ग्रीन हाउस। इसके अंदर जो है वो ग्रीन हाउस के अंदर एक हीट ट्रैप बन जाता है जिसके अंदर शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन जा सकती है, लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन नहीं जा सकती। अब कहता है बच्चों द अर्थ एटमॉस्फेयर फंक्शन इन अ सिमिलर वे। जो हमारी जमीन का एटमॉस्फेयर है वो भी इसी तरह काम करता है। क्या करता है वो? ट्रैपिंग हीट फ्रॉम द सन विद गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। बच्चों हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर भी है। ये दोनों चीजें मिलकर जो है वो एक लेयर बना देती हैं जिससे जो सूरज से आने वाली रेडिएशन हैं वो उसमें से जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन तो गुजर जाती है लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन जो है वो गुजर नहीं पाते। उससे क्या होता है बच्चों? दिस हेल्प्स टू मेंटेन अर्थ टेम्परेचर। इससे जो जमीन का टेम्परेचर है वो एक जैसा रहता है, बरकरार रहता है। एज दिस आल्सो does not allow longer wavelength radiation to escape out, regulating the earth temperature। इससे ये होता है बच्चों जो शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन जो है जैसे जमीन के अंदर दाखिल होंगी तो पॉसिबिलिटी है कि जैसे ये जो है जमीन की सरफेस को हॉट करेंगी तो उसमें से लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन निकलेगी। वो लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन जो है वो चूंकि इस सरफेस से फिर वापस नहीं गुजर सकती तो वो अंदर ही रह जाती है। जब वो अंदर रह जाती है तो जमीन का टेम्परेचर जो है वो एक जैसा बरकरार रहता है। अब कहता है बच्चों कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो हमारे प्लेनेट के ऊपर जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो सर्दी हो जानी थी कि जो है हमारा इंसानों का जो है वो या जानवरों का या किसी किस्म की लाइफ का जो है वो सर्वाइव करना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाता। तो इस वजह से जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हमारे प्लेनेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो है वो न्यूमेरिकल कोई नहीं थे। और अब इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से चैप्टर नंबर 12 यानी वेव से रिलेटेड जो है वो स्टडी करेंगे।